बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे 8 फरवरी से अब तक जो है वो मुल्क भर से साइलिन यहाँ पे आ रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे भी जा रहे हैं। अभी तक अगरचे कोई सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन केसेस काफ़ी जेन्युइन नज़र आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है समीउल्लाह चौधरी साहब। NA 168 ये भावलपुर का जो है वो कौमी असम्बली का हल्का है, जहाँ से समीउल्लाह चौधरी साहब अपना पूरा केस यहाँ पे लेके आए हैं। और इनके पास बात वही है कि जिस केस को भी उठाएं उसके पीछे जो है फॉर्म 45 की एक पूरी फाइल मिलती है, और उस फॉर्म 45 के मुताबिक जो कैंडिडेट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी है। और वो जीत भी कोई 5,000 की या 4,000 की नहीं है, वो 35 से 40 से 50,000 के दरमियान जाकर निकलती है। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अदलिया और जो इलेक्शन कमीशन है उसका बड़ा इम्तिहान है। इससे कबल तो वो जो भी इम्तिहान हुआ उससे कामयाब बज़ाहिर नहीं हुए इतने, लेकिन आगे मज़ीद इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत सवालात हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने भी सवालात उठाए, यहाँ पे लोकल मीडिया भी सवालात उठा रहा है। आज हम समीउल्लाह चौधरी साहब से पूछेंगे कि इनका केस है क्या, क्यों ये दावा कर रहे हैं कि ये जीते हुए हैं और किसी और को जो है वो जितवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब। बताइएगा क्या केस क्या है आपका? मेरा केस तो जी बड़ा ओपन एंड शट केस है। ये तो अगर कोई चाहे भी इसे छुपाना, कंसील करना, तो ये छुप नहीं सकता। ठीक। इशू ये है कि सर हम रात 1 बजे के करीब हम लोग जीत गए। अच्छा। ऑलमोस्ट। अच्छा। और उसमें कुछ चंद पोलिंग स्टेशन रहते थे, कोई 2 बजे के करीब वो तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स भी आ गए, और तकरीबन को 1 लाख और 2,000 वोट्स, 2,000 से कुछ वोट हमें ज्यादा मिले। ठीक है। हमारे रात 1 बजे 2 बजे रात 2 बजे और 64,000 वोट मिले हमारे अपोनेंट कैंडिडेट। ठीक है जी, सारी कैलकुलेशन करने के बाद। और आप आजाद PTI से? जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहाँ से नामजद था। आपके बकौल जिनको जितवाया गया है वो मुस्लिम लीग नून की? वो मुस्लिम लीग नून के ठीक है। MPA के उम्मीदवार थे। तो हमें सुबह जब हमने चेक करना चाहा तो हमने देखा इनके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे थे। हमने वहाँ देखा तो वहाँ NA 168 और विनर डिक्लेयर किया हुआ था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो मैं था। ठीक है। ठीक सर। अच्छा, नेशनल मीडिया के ऊपर भी न्यूज़ आ गई, GNN, Jio, ARY, ये जितने 92 चैनल, ये तमाम चैनल्स के ऊपर भी हमारी खबर नशर हो गई कि जी हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। ठीक है। और वो जो मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे, वो एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लेके खुद कैलकुलेशन करके अपने हेड ऑफिस में भेज दिए। अच्छा, इसी तरह मीडिया के ऊपर भी ऐलान हो गया, और उसके बाद ऐलान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी हो गया, और उनका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद ये इन्होंने फॉर्म 47 निकाला 9 फरवरी का, बाद में निकाला, लेकिन 9 फरवरी के ऊपर डेट लिखी हुई है। लेकिन मुझे बताएं, मेरे पास तो सबूत मौजूद है। अब आप इस प्रूफ को 537 निकालें, जरा 37 पेज निकालें। ये कितने हैं फॉर्म 45 आपके पास? सब मेरे पास मुकम्मल है जी। 292 हमारे पोलिंग स्टेशन है। अच्छा। 292 के हमारे पास मुकम्मल है। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जरा पहले ये फॉर्म 47 को जरा दिखाएं ना जरा सर। ये 9 फरवरी 2024। ठीक सर। ये इसमें 1,24,000 वोट दिए हुए हैं हमारे अपोनेंट कैंडिडेट के। ठीक है। उनको ये और इसमें हमें इन्होंने वोट दिए हैं 52,270। ठीक है। ये 9 तारीख का फॉर्म 47 है। अच्छा, लेकिन जब ये रिटर्निंग अफसर जो है उनके ऑफिस में जब ये कंपाइल हो रहा होता है, या आपकी एक्सेस थी, आप गए थे रिटर्निंग ऑफिस में? बिल्कुल नहीं थी। आपने कोशिश नहीं मिले, हमने कोशिश की, हम गए। अच्छा। हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए, उनसे मिले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी देखें जी, सुबह चेंज भी हो जाते हैं रिजल्ट्स, और उन्होंने बिल्कुल खुलेआम उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी देखें रिजल्ट्स का 8 फरवरी की रात 2 बजे जब आपने सोचा कि हम जीत चुके हैं, तो क्योंकि फॉर्म 47 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप रिटर्निंग अफसर या DRO या किसी से बात हुई थी? जी, हम लेने के लिए गए फॉर्म 47। उन्होंने नहीं दिया? उन्होंने नहीं दिया। अच्छा जी, कि ये अभी आप वेट करें, अभी कोई पता नहीं, सिस्टम बंद है सारा। अच्छा, ठीक है। खैर नहीं आओ। मैं जो असल में आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें आपको जो ये देखें सर, इसमें NA 168 ये इंडिपेंडेंट। जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये डैशबोर्ड है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। जी इलेक्शन जो नाज़रीन मैं आपको कैमरा दिखा सके, अगर आपका कैमरा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपडेट करता रहा हूँ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन से 8 और 9 फरवरी को। तो एक डैशबोर्ड बना हुआ था, पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था उनका। तो वो डैशबोर्ड पे
वो जिस हल्के से रिजल्ट्स आ रहे थे तो उसके नीचे आ रहा था कि कौन सी पार्टी उस हल्के से जीती हुई है। तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड की पिक्चर इनके पास है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट जो है वो जीता हुआ है। अच्छा सर, सेम इसी तरह देखें, यहाँ पे अगर आपको टाइम नजर आ रहा हो तो आप जरा देखेंगे 11:07 और 10 फरवरी, ठीक है। और इसमें भी आप ये देखें, ये रेड लाइन से हमने अंडरलाइन किया हुआ है, NA 168 इंडिपेंडेंट। ठीक है। मुझे बताएं कि ये फॉर्म 47 कहाँ से बीच में आ गया, जबकि हम तो इंडिपेंडेंट और कामयाब कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। ठीक सर। अच्छा, अब एक तो इनका ये जो सबसे अच्छा ये मीडिया ये भावलपुर जो लाहौर हाई कोर्ट का भावलपुर बेंच है, उसके सामने जो रिकॉर्ड दिया है, उसके सामने मैं वो आपको बता रहा था, उसमें इन्होंने ये फॉर्म 47 जो लाहौर हाई कोर्ट का भावलपुर बेंच है उसमें जो रिटर्निंग अफसर है उसने अपना रिकॉर्ड भी दिया है। उस रिकॉर्ड के इसमें हमें 52,000 से 50,000 पे 50,000 वोटों पे कर दिया गया। ठीक है। और 2 फॉर्म 47 जो है वो जारी हुए हैं। अच्छा, ये हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक जो इन्होंने हाई कोर्ट में रिकॉर्ड जमा कराया, और उसमें जो हमारे अपोनेंट कैंडिडेट थे उनके 1,24,000 से 1,22,000 कर दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो फॉर्म 48 है, अब इसमें भी इन्होंने ये जब आखिर में इसका टोटल करें, अगर जो इन्होंने कोर्ट में पेश किया है जी, अपने 47 फॉर्म जारी करने के बाद इन्होंने जो किया, और इसका जरा लास्ट पेज निकालिए, इसमें ये देखें, ये लास्ट पेज है। इसमें भी अगर आप देखें तो आप जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट हैं उसके भी वोटों में यहाँ डिफरेंस है। 1,22,309 है, 302 है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने दिए हैं कोई मुख्तलिफ है, मतलब उससे मुख्तलिफ है, और ये इनकी ये कैलकुलेशन भी गलत। अच्छा, आखिरी ये आगे बढ़ते हैं हम, ये बताएं कि जो आपके पास जो फॉर्म 45 है जी, उनमें क्या रिजल्ट है आपका? उनमें मेरे 1,02,000 मेरे वोट है जी। ठीक है। और मेरे अपोनेंट के 64,000 वोट है। ठीक हो गया। और अच्छा, लीगली इंटरेस्टिंगली ये जो फॉर्म 45 है, इसके कंट्री देयर इज नो फॉर्म 45। ठीक है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में हमने पिटीशन फाइल की है जो अब तक सुनी नहीं जा रही। अच्छा, एक चीज, एक और सवाल मेरा ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लोग हैं और तरीके लब्बैक से भी हैं, क्या उनके फॉर्म 45 और आपके फॉर्म 45 मैच करते हैं या? क्योंकि मुख्तलिफ हल्कों से TLP के लोग भी आए हैं सामने, उन्होंने कहा जी जहाँ से उन्होंने कलेक्ट किए हैं जी वो हमारे और फॉर्म 45 सेम है। अच्छा। और हमने 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की है, आज तक वो टेकअप नहीं हुई। हमने टेकअप नहीं हुई, मतलब नोटिस ही नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने नोटिस हो चुका है, सुनी नहीं। क्यों? काफी अरसे से हम लगे हुए हैं, नहीं लग रहे। रात को हमारी पिटीशन और हमें ऑफिस बताता है कि लगेगी, अगले दिन नहीं होती, सुबह ये। तो अभी हाई कोर्ट में आपकी, अब हम हाई कोर्ट में इसलिए आए थे कि हमारी वो पिटीशन टेकअप की जाए और उसको सुना जाए, क्योंकि हमारा तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, मतलब इट्स 2+2 केस। देखें, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में हम जीते हुए हैं 10 फरवरी 11 फरवरी तक, उस वक्त 7 रिजल्ट टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो 7 रिजल्ट है, उस वक्त तक हम वो जीत चुके हैं। उस वक्त तक उनके सिस्टम के अंदर भी है। अब हम वो भी कह रहे हैं कि उससे वो चीज़ डिलीट कैसे हुई है, वो एंट्री कैसे डिलीट, वो तो इंटरनेशनल मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने वहाँ देखी। तो अगर वो भी सारी चीज़ें थी तो फिर हम हार कैसे गए? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो PP के वोट हैं, जिन्हें जो नेशनल असेंबली के नीचे प्रोविंशियल की सीट्स है, उनके वोट्स में भी डिफरेंस है। 8,000 का डिफरेंस है। अच्छा, 8,000 का। हमारा साकिब बशीर साहब पूरा पैनल भावलपुर का जीत चुका था। ठीक है। और बिल्कुल हम बड़े मुतमिन थे कि हमें, लेकिन उसके बाद वही जो हथकरने जो होते हैं कि जी आप इस तरह ना करें, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कहीं और चले जाएं, आप। लेकिन हमने इमरान खान के नाम पे वोट किए, इमरान खान की वजह से लोगों ने हमें बेइंतहा इज्जत भी दी और वोट भी दिए। तो हम अपने इमरान खान के साथ किस तरह गद्दारी कर सकते हैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 साल हम खड़े रहे साबित कदमी के साथ। तो आगे भी इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक हम इमरान खान के साथ हैं। ये इलेक्शन आने जानी चीज़ है, मेंबरियाँ और ये सीटें जो हैं, नशिस्तें, ये आनी जानी चीज़ें, हम खान के साथ। बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह चौधरी साहब ने अपना केस नाजरीन आपको बताया है कि उनका केस क्या है, और इस किस्म के केसेस और भी बहुत सारे आ रहे हैं। फॉर्म 45 इनके पास मौजूद है। मेरा ये ख्याल है कि इन मामलात में अर्जेंसी भी है, केस जो है इनके हक़ में आए फैसला या इनके ख़िलाफ़ आए, लेकिन इन डेप्थ इन मामलात को देखा जाना ज़रूरी है। जिस तरह बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में ये मामला टेकअप ही नहीं हो रहा, ये एक अलग से जो है वो एक कहानी है। लेकिन इशू ये है कि ये जो कहानियाँ समीउल्लाह चौधरी साहब या दीगर लोग लेकर आए हैं मंजर आम पे, इनके पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। कल अगर 1 साल के बाद ये सारे लोग जो है वो अगर कामयाब डिक्लेयर हुए, और दूसरी तरफ के वो लोग जो आज जिनको मुंतखब किया गया है, और वो एक मैसिव लेवल पे, क्योंकि 1, 2 या 5 के जो है वो हल्कों का मसला नहीं है,
एक मैसिव लेवल पे ये इस किस्म की शिकायत हैं, तो ये काफ़ी मैच्योर लेवल की शिकायत इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इससे कबल जो वोटों की गिनती वाला मामला आता था, तो अब की बार वो नहीं है। अब की बार उमूमी तौर पर फॉर्म 45 जो है वो लोग लेके फिर रहे हैं, और फॉर्म 45 के मुताबिक वो कहते हैं कि हमारी जो है वो 30, 35 और 40 हज़ार की लीड है। इन मामलात को फौरी तौर पर बहरहाल टेकअप करने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर इसके फैसले करने की ज़रूरत है। एक तासुर ऐसा है कि मामला ट्रिब्यूनल में जाएंगे और जो है वो एक लंबे अरसे तक चलेंगे, इस तासुर को भी अदलिया को ज़ायल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़मीउल्लाह जौहरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आइंदा भी हम आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत में अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है सर।